हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड लाइन एकेडमी, जहां आपको मिलेगा सब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 12 का बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डीएनए का द्विकुंडल डीएनए का डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है बॉस्टन और फिक्र ने। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। रक्तचाप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग नियंत्रित करता है? लघु मस्तिष्क। लघु मस्तिष्क। श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। किस जीव में सर्वभक्षी कहा जाता है? किस जीव को सर्वभक्षी कहा जाता है? मनुष्य को। मानव मानव के किस अंग को जीव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? मानव के किस अंग को जीव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? यकृत को। किस जनसंख्या में लक्षणों के बने रहने के किस जनसंख्या में लक्षणों को बने रहने और अगली पीढ़ी तक जाने की प्रक्रिया कहलाती है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्र संख्या अपरिवर्तित रहती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? मीथोसिस कहलाती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का मानव शरीर का मानव शरीर का रक्त निर्माण कारखाना कौन सा है? मानव शरीर का रक्त निर्माण का कारखाना कौन सा है? अस्थि मज्जा। किस विटामिन की कमी से अंधत्व नाइट ब्लाइंडनेस होता है? किस विटामिन की कमी से अंधत्व नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए की कमी से। पाचन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? पाचन क्रिया में कार्बन नहीं सॉरी पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? कौन सा एंजाइम तोड़ता है पाचन क्रिया में? तो इमाइलेज तोड़ता है। पौधे में प्रजनन का लैंगिक तरीका कौन सा है? पौधे में प्रजनन का लैंगिक तरीका कौन सा है? कलम लगाना। कलम लगाना। मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 18।
रक्त में किस धातु के कारण ऑक्सीजन का परिवहन संभव है? लोहा। प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम। राइबोसोम ऑप्शन ए। जीन जीन को खोज किसने जीन को किसने खोजा था? जीन को किसने खोजा था? मेडल ने जीन को खोजा था। पौधे की पत्तियों को किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है? पौधे की पत्तियों की किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पौधा पत्तियों को भोजन बनाती है। मानव हृदय की गति समान अवस्था में प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? मानव हृदय गति समान अवस्था में प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 72। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कौन सा तरल सुरक्षित रखता है? सेब्रोस्पाइनल नर्व। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सा है? जांग की पेशी। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। मानव में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर में रुधिर संचार का आविष्कार किसने किया था? मानव शरीर में रुधिर संचार का आविष्कार किसने किया था? हॉर्वे ने किया था। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? लेंस। मानव शरीर में पाचन रसों का भंडार कौन सा अंग है? मानव शरीर में पाचन रसों का भंडार कौन सा अंग है? अग्नाशय। डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? XY गुणसूत्र के आधार पर।